वेलकम टू एडवांस सीरीज ऑफ पाइथन डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। आज के इस सेशन के अंदर हम देखेंगे कि कैसे हम एक टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करेंगे। तो हमने लास्ट के सेशन में दो टेबल बनाए थे, एक कस्टमर्स का, एक स्टूडेंट का। स्टूडेंट के अंदर हमारे पास जो कॉलम थे नेम, एड्रेस और फ़ोन नंबर। अब हमें ये तीन चीज़ें अपने डेटाबेस में ऐड करनी है, स्टूडेंट का नेम, उसका एड्रेस और उसका फ़ोन नंबर। ऐसी जो दूसरा टेबल बनाया था हमने कस्टमर्स का, उसके अंदर हमने आईडी, नेम और एड्रेस लिया था। इसमें जो आईडी कॉलम था इसको हमने एज अ प्राइमरी की सेट किया था और इसको एज अ ऑटो इंक्रीमेंट सेट किया था कि इसके अंदर जो आईडी है वो हमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आईडी अपने आप खुद से खुद डल जाएगी और हर बार एक नई आईडी यहाँ पे मिलती जाएगी और उसकी जो स्टार्टिंग वैल्यू थी वो 1 से स्टार्ट होगी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेटा यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो और किस टेबल के अंदर इंसर्ट करना है वो भी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा MySQL कनेक्टर। तो यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर और MySQL कनेक्टर के बाद हमें क्या करना है, कनेक्ट करना पड़ेगा अपने डेटाबेस के साथ। तो उसके लिए हम कनेक्ट नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे और कनेक्ट नाम के फंक्शन के अंदर हमें सबसे पहले बताना पड़ेगा कि आप कौन सा होस्ट यूज़ करना चाहते हो। तो होस्ट हमारा रहेगा लोकल होस्ट, क्योंकि हम अपने सिस्टम के अंदर ही डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं। उसके बाद डिफ़ॉल्ट यूज़र जो होता है वो होता है रूट और जो पासवर्ड होता है वो यहाँ पे रहेगा खाली। एंड किस डेटाबेस के अंदर हमें डेटा इंसर्ट करना है नेक्स्ट हमें वो बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे डेटाबेस इक्वल टू, तो आइट्रॉनिक्स नाम का डेटाबेस है जिसके अंदर हम डेटा इंसर्ट करेंगे। तो जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे रन किया, अगर कोई एरर नहीं आता दैट मीन्स हमारा कनेक्शन जो है वो एस्टेब्लिश हो चुका है। तो यहाँ पे मैं माई डेटाबेस नाम के अंदर इसका ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। तो अब डेटाबेस हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, डेटा इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट करने के लिए पहले मैं यहाँ पे डायरेक्ट डेटा इंसर्ट करके दिखाता हूँ। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कोई भी क्वेरी लिखनी है तो हमें कर्सर नाम के ऑब्जेक्ट को कॉल करना पड़ेगा, कर्सर नाम के फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। अब ये कर्सर फंक्शन क्या होता है, कोई भी आपको क्वेरी लिखनी है, जैसे मेरे को यहाँ पे कुछ लिखना है तो देखो यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, तो दैट मीन्स अब मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर सकता हूँ। तो ऐसी अगर आपको कोई भी क्वेरी लिखनी है तो यहाँ पे उन्होंने कर्सर नाम का फंक्शन बनाया हुआ है कि अब आप यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हो तो मैं इसका ऑब्जेक्ट माई कर्सर नाम के वेरिएबल के अंदर क्रिएट कर लेता हूँ। अब माई कर्सर के थ्रू यहाँ पे हम एग्जीक्यूट फंक्शन को कॉल करेंगे, माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, और इसके अंदर आप जो भी अपनी इंसर्ट की क्वेरी लगाओगे वो आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे। अब डेटा इंसर्ट करने के लिए मैं आपको मैन्युअली पहले इंसर्ट करके दिखाता हूँ। तो अभी हम आइट्रॉनिक्स डेटाबेस को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। ये स्टूडेंट नाम का टेबल है, इसके अंदर नेम, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर है। अब मैन्युअली कैसे इंसर्ट करेंगे, आपको SQL पे जाना है और यहाँ पे लिखना है इंसर्ट इनटू, किसके अंदर, स्टूडेंट के अंदर, वैल्यूज़। क्या वैल्यूज़ आप इंसर्ट करना चाहते हो, एक नेम की है, सेकंड एड्रेस की है और थर्ड फ़ोन नंबर की है। तो नेम मैंने यहाँ पे लिख दिया करण, एड्रेस मैंने यहाँ पे लिख दिया लेट्स से लुधियाना एंड फ़ोन नंबर मैंने यहाँ पे कुछ भी रैंडमली ऐड कर दिया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे गो पे क्लिक करूँगा तो मेरा डेटा इंसर्ट हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, स्टूडेंट के अंदर कौन सी वैल्यूज़ इंसर्ट कर दो, नेम ये, उसके बाद एड्रेस ये, फ़ोन नंबर ये। अभी यहाँ पे नेम भी गलत डाल दिया। उसके बाद आइट्रॉनिक्स पे दोबारा क्लिक करते हैं, स्टूडेंट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे नेम, एड्रेस और जो फ़ोन नंबर है ये तीनों चीज़ें ऐड हो चुकी हैं। ठीक है, ऐसे ही आप मल्टीपल रिकॉर्ड्स ऐड कर सकते हो। अगर आपको फिर से कुछ और ऐड करना है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इंसर्ट अगेन इनटू, किसमें, स्टूडेंट के अंदर, वैल्यूज़, कौन कौन सी वैल्यूज़ आप इंसर्ट करना चाहते हो यहाँ पे आप डिफ़ाइन कर दोगे। जो भी वैल्यूज़ लिखेंगे हम यहाँ पे सिंगल कोट्स में लिख देंगे। और लेट से अब मेरे को जो नेम ऐड करना है वो मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे वरुण, एंड लोकेशन मैंने ऐड कर दी यहाँ पे लेट से जलंधर, और कुछ भी रैंडम फ़ोन नंबर ऐड कर दिया। अब जैसे ही गो पे क्लिक करेंगे यहाँ पे एक रो और इंसर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट नाम का टेबल है जिसके अंदर 2 रिकॉर्ड्स हमने ऐड कर दिए। अब ये तो होगी डायरेक्ट कि हम डायरेक्टली यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। अब यही चीज़ मेरे को क्या करनी है, पाइथन के थ्रू ऐड करनी है। तो एग्जीक्यूट फंक्शन के अंदर आपको अपनी क्वेरी लिख देनी है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज़। अब वैल्यूज़ हमारे पास 3 वैल्यूज़ आएंगी, नेम, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर। अब नेम मैंने यहाँ पे लिख दिया लेट से रवि और एड्रेस मैंने लिख दिया लेट से मोहाली एंड फ़ोन नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस वन। अब एग्जीक्यूट करने के बाद डेटा आपका तभी सेव होगा जब आप एक कमिट फंक्शन को कॉल करोगे। तो डेटाबेस के अंदर सेव करने के लिए माई डेटाबेस डॉट कमिट नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे जिससे आपका डेटा आपके डेटाबेस में इंसर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो ये जो हमारा डेटाबेस है यहाँ पे स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे, आप देखोगे यहाँ पे रवि, एड्रेस उसका मोहाली और फ़ोन नंबर ये। तो जो मैंने यहाँ पे पाइथन के थ्रू डेटा इंसर्ट किया वो यहाँ पे सेव हो गया। अब ये तो है नहीं कि हम डायरेक्टली यहाँ पे डेटा डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें
यूज़र से इनपुट लेनी पड़ेगी। अब यूज़र से इनपुट लेने के लिए मैं यहाँ पे इनपुट ले रहा हूँ कि आप एंटर करो अपना नेम, इनपुट के अंदर एंटर नेम, उसके बाद एंटर एड्रेस एंड एंटर फ़ोन नंबर। तो मैंने 3 चीज़ें यहाँ पे यूज़र से इनपुट ले ली, नेम, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर। तो तीनों को अलग अलग वेरिएबल में डाल लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद मेरे को क्या करना है, अगेन ये चीज़ें कॉपी करूँगा, यहाँ पे पेस्ट करूँगा। अब ये जो क्वेरी है इसको मैं यहाँ से हटा दूँगा, क्योंकि अब मेरा जो डेटा है वो वेरिएबल्स के अंदर आएगा। तो मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ SQL नाम का, जिसके अंदर मैं अपनी क्वेरी लिखूँगा यहाँ पे, और एक हो गई मेरे पास वैल्यू नाम का वेरिएबल, जिसके अंदर मैं यहाँ पे वैल्यू पास करूँगा। अब वैल्यू नाम के वेरिएबल के अंदर मेरे को क्या करना है, जो भी वेरिएबल के अंदर डेटा बढ़ा है, जैसे A के अंदर, B के अंदर और C के अंदर, तो आपको वो यहाँ पे लिख देना है। अब जो वैल्यूज़ हैं, जैसे ये मैंने यहाँ पे एग्जैक्ट टाइप करी थी, ये आपको यहाँ से हटा देनी है। अब तीनों की तीनों वैल्यू स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे %s। आपको यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज़ पास करो, जैसे यहाँ पे 3 है तो 3 %s, अगर 5 होंगी तो यहाँ पे 5 %s आ जाएंगे। तो अब नेम की वैल्यू किस में पड़ी है, A में, तो जो पहले लिखी है वो यहाँ पे आ जाएगी, B की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, C की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। और इसको हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट नाम के फंक्शन के अंदर पास कर देंगे। तो एग्जीक्यूट के अंदर क्या होगा, SQL ये क्वेरी है और जो वैल्यूज़ पड़ी हैं वो यहाँ पे पड़ी हैं। जब भी आपको यूज़र से डेटा लेना है तो आपको यही फॉर्मेट यूज़ करना है। आप इसकी जगह कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे SQL लिख लिया ताकि ये मेरी क्वेरी है और जो वैल्यूज़ पड़ी हैं वो यहाँ पे पड़ी हैं। अब यहाँ से इंसर्ट करते हैं। अब मैंने कोई भी नेम दे दिया, लेट्स से अमन, एड्रेस दे दिया मैंने यहाँ पे चंडीगढ़, और फ़ोन नंबर दे दिया मैंने यहाँ पे रैंडम कुछ भी। चेक करते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट पे क्लिक किया तो आप देखो अमन, एड्रेस चंडीगढ़ एंड फ़ोन नंबर ये, तो यहाँ पे ये चीज़ें ऐड हो गई। तो ये एक मेथड है कि आप खुद से इंसर्ट कर सकते हो डेटा। जब भी आप साइन अप करते हो कहीं पे भी, या कुछ भी आप प्रोसेस में जाते हो या कहीं भी आप अपना डेटा इंसर्ट कर रहे हो, तो वो यही प्रोसेस है। पीछे आपसे डेटा एक अच्छा सा HTML पेज डिज़ाइन किया होता है, उसके अंदर आप डेटा इनपुट करते हो। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करते हो, इन वेरिएबल्स में वैल्यू गेट हो जाती है, और इन वैल्यूज़ से जो वैल्यू यहाँ पे गेट हो रही है इन वेरिएबल्स के अंदर, तो वो यहाँ पे डेटा में इंसर्ट हो जाती है। तो जब हम लॉगिन करते हैं फिर यहीं से वो मैच करता है कि आपके डेटाबेस में ये वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। अगर एग्जिस्ट कर रही है और वो मैच भी कर रही है जो आपने टाइप की है, तभी आप लॉगिन कर पाते हो, ठीक है। तो हम नेक्स्ट के स्टेप में देखेंगे, और ये हमारा डेटा इसमें इंसर्ट हो गया। अब दूसरा कॉलम क्या था हमारे पास, कस्टमर्स। अब कस्टमर के अंदर मेरे पास आईडी है, नेम है, एड्रेस है। अब इसमें क्या होगा कि आपको आईडी देने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ बताना है नेम क्या है और एड्रेस क्या है। आईडी ऑटोमेटिकली वो अपने आप उठा लेगा। तो उसके लिए भी हम यही सेम चीज़ कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और उसमें क्या मेरे को नेम और एड्रेस देना है, 2 चीज़ें देनी है, A और B, और 1% यहाँ से कम कर देंगे, इधर से C को हटा देंगे। और लेकिन अब मुझे जो इंसर्ट करना है वो किस में करना है, कस्टमर्स। यहाँ पे मेरा टेबल का नेम क्या है, कस्टमर्स। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इंसर्ट इनटू कस्टमर्स, और कस्टमर्स के अंदर किस कॉलम के अंदर आपको इंसर्ट करना है, नेम के अंदर और एड्रेस के अंदर। तो आपको ये 2 चीज़ें यहाँ पे ऐड करनी है, नेम एंड एड्रेस। क्योंकि अगर आप यहाँ पे ये मेंशन नहीं करते और आपने यहाँ पे 2 लगाए हैं %s, तो उससे क्या होगा कि वो लगेगा कि पहली वैल्यू आईडी के लिए, दूसरी वैल्यू नेम के लिए, एड्रेस के लिए तो बता नहीं रहे। अब आईडी तो मेरे को देनी नहीं है, क्योंकि आईडी तो ऑलरेडी क्या है कि पहले से ही हमने डिफ़ाइन कर दी है कि ये ऑटोमेटिकली उठाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आईडी में ये वैल्यू इंसर्ट नहीं करनी, आपको नेम और एड्रेस के अंदर ये 2 वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है। अब इससे क्या होगा, आईडी ऑटोमेटिकली आ जाएगी और नेम और एड्रेस के अंदर ये वैल्यू इंसर्ट हो जाएंगी। अब यहाँ पे इसको रन करते हैं। नेम मैंने यहाँ पे दे दिया करण, एड्रेस मैंने यहाँ पे लेट से दे दिया जलंधर, एंटर किया, कोई एरर नहीं आया। अब यहाँ पे देखो आईडी ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगी, आईडी यहाँ पे 1 जो है ये ऑटोमेटिक इंसर्ट होगी। अब ऐसे मैं 2-3 और रिकॉर्ड ऐड कर लेता हूँ। ये दे दिया, उसके बाद यहाँ पे एड्रेस दे दिया, फिर यहाँ पे कुछ और दे देते हैं, कोई भी नेम दे दिया एंड कोई भी यहाँ पे एड्रेस दे दिया। उसके बाद अगेन यहाँ पे कुछ और नेम दे देते हैं एंड यहाँ पे कुछ और एड्रेस दे देते हैं। अभी आप देखोगे आईडी सबकी ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंसर्ट होती जाएगी, ठीक है। तो यही जैसे आपकी फेसबुक की आईडी बनती है, राइट, तो ऐसी आईडी उन्होंने सेट की होती है, तो ऑटोमेटिकली ये इंक्रीमेंट हो जाती है। और नेम आप जो भी दे रहे हो, एड्रेस आपका यहाँ पे जो भी आप इंसर्ट कर रहे हो। तो ये फ़ायदा है प्राइमरी की का कि ऑटोमेटिकली डेटा एक तो इंसर्ट हो जाता है, आपको आईडी देने की ज़रूरत नहीं है, और ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो रही है, और ये यूनिक रहेगी, कोई डुप्लीकेट यहाँ पे वैल्यू आएगी नहीं, ठीक है।
सो ये एक मेथड है डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करने का। ऐसे अगर आपको मैन्युअली मल्टीपल डेटा इंसर्ट करना है तो उसके लिए हमारे पास एग्जीक्यूट मैनी नाम का फंक्शन है, तो आप वैसे भी कर सकते हो। लेट्स से मैं इसी डेटा के अंदर डेटा इंसर्ट कर देता हूँ और ये हम कनेक्शन बना चुके हैं, इसको हम रिमूव कर देते हैं। सो जो क्वेरी है वो मेरी, मैं यहाँ पे लिख दूँगा इंसर्ट इनटू लेट्स से स्टूडेंट, या अगर मेरे को कस्टमर्स में ही ऐड करना है इसी को ले लेते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम एड्रेस यहाँ से हटा देते हैं, इंसर्ट इनटू कस्टमर्स, कस्टमर के अंदर नेम और एड्रेस के अंदर, और वैल्यूज़ जो आएंगी वो परसेंटेजेस। अब जो वैल्यूज़ हैं ये आप लिस्ट ऑफ टपल्स के अंदर आप डेटा ले लो। अभी मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, मैं यहाँ पे लिस्ट लेता हूँ और उसके अंदर मैं यहाँ पे टपल्स ले लेता हूँ जिसके अंदर कुछ डेटा इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब लेट्स से नेम है ABC और एड्रेस यहाँ पे लिख दिया मैंने डबलिन 4। उसके बाद जो सेकंड नेम है वो है DEF और यहाँ पे उसका एड्रेस कर दिया मैंने ओटावा 78। उसके बाद थर्ड का एड्रेस नेम दे दिया XYZ और एड्रेस दे दिया मैंने कि ये दिल्ली से है। ठीक है, तो ऐसी अब यहाँ पे मल्टीपल डेटा इंसर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम जब एग्जीक्यूट करेंगे तो एग्जीक्यूट मैनी नाम का फंक्शन है जिसके थ्रू आप मल्टीपल डेटा इंसर्ट कर सकते हो। अभी ये डेटा आपका चाहे कहीं से आ रहा है, लिस्ट ऑफ टपल्स में डिफाइन है, आप उसको डेटा सीधा इंसर्ट करना चाहते हो तो इस मेथड से आपका डेटा इंसर्ट हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे हम कस्टमर्स में चेक करेंगे तो आप देखोगे कि ABC, DEF, XYZ तीनों डेटा यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुके हैं और ये मेथड है जिसके थ्रू आप डेटा इंसर्ट कर सकते हो। अगर आपको जो भी आपने लास्ट डेटा इंसर्ट किया आपको उसकी ID देखनी है तो उसके लिए आप लिख सकते हो जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे माई कर्जर डॉट लास्ट रो ID, तो यहाँ पे लिखेंगे माई कर्जर डॉट लास्ट, यहाँ पे लिखेंगे रो, यहाँ पे लिखेंगे ID। तो जैसे ही लिखेंगे तो लास्ट रो की ID क्या थी डेटा इंसर्ट होने से पहले, तो बता देगा कि ID नंबर 5 में हमने ये लास्ट में इंसर्ट किया था। ठीक है, अभी इसको मैं फिर से अगर रन करता हूँ तो अब यहाँ पे फिर से डेटा इंसर्ट हो जाएगा। अब लास्ट रो ID क्या थी 8। ठीक है, क्योंकि 5 के बाद 3 डेटाज इंसर्ट हो चुके थे और उसके बाद जब लास्ट रो ID है यहाँ पे तो जैसे ABC हमने जब स्टार्ट किया तो 5 से स्टार्ट हो रहा था। अब डेटा जब हमने इंसर्ट करना शुरू किया था तो 8 से स्टार्ट हुआ था, उसने लास्ट रो ID बता दी कि 8 यहाँ पे शो कर रहा है क्योंकि मल्टीपल्स हम एक साथ रिकॉर्ड ऐड कर रहे हैं इस वजह से। सो ये एक मेथड है जिसके थ्रू आप यहाँ पे डेटा इंसर्ट करके अपनी ID वगैरह चेक कर सकते हो एंड मल्टीपल डेटा इंसर्ट कर सकते हो, यूज़र से डेटा लेके इंसर्ट कर सकते हो। तो ये सारे मेथड होते हैं कि आप कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर लो या मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइन कर लो या कोई वेबसाइट डिज़ाइन कर लो, तो डेटा आप जो भी एक कॉलम्स में ऐड कर रहे हो, एक अच्छा सा फॉर्म बना होता है उसमें इनपुट लेने के बाद सबमिट पे क्लिक कर दो, सबमिट पे क्लिक होने के बाद डेटा ऐसी वेरिएबल्स में आ जाता है। अब वेरिएबल्स में आने के बाद आपको जस्ट ये लॉजिक लगाना है तो इससे हमारा डेटा इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही ईजी प्रोसेस है डेटा इंसर्ट करने का। मैंने आपको मैनुअल मेथड भी बता दिया और पाइथन के थ्रू आप डेटा कैसे इंसर्ट कर सकते हो वो भी मेथड बता दिया। तो इसके नेक्स्ट में सेशन में देखेंगे कि डेटा इंसर्ट तो कर लिया हमने, अब उसको रीड कैसे करेंगे और कंडीशंस के साथ कैसे रीड करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट के सेशन में। थैंक यू।